ओम साईं राम। साईं भक्तों, मैं अंजलि आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साईं चमत्कार में हार्दिक स्वागत है। आज मैं जिनके अनुभव के बारे में आपको बताऊंगी उनका नाम उमेश है और ये रोहतक हरियाणा की रहने वाली हैं। इनके साथ हुए बाबा के चमत्कारों को बताने से पहले आओ सभी मिलकर एक बार बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्। उमेश जी बताती हैं कि वो अपने जीवन में कितनी दुखी और परेशान थी। वो बताती हैं कि उनके ऊपर इतना कर्जा था कि वो अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में सोचती थी। वो अपने ससुराल पक्ष की तरफ से भी काफ़ी परेशान थी। उमेश जी बताती हैं कि पिछले 2 साल से उनके कमर में भी काफ़ी दर्द रहता था, जिसका इलाज वो बहुत सी जगहों पर करवा चुकी थी, परंतु उन्हें कोई भी आराम नहीं हुआ। ऐसे ही एक दिन उमेश जी अपनी मामी से बात कर रही थी। उन्होंने अपनी मामी से अपनी सभी परेशानियों के बारे में बताया और उनकी मामी ने उन्हें अनिल जी के बारे में बताया। उनकी मामी ने उन्हें बताया कि कैसे अनिल जी के मंदिर में अद्भुत चमत्कार होते हैं और कैसे अनिल जी सभी के दुखों का निवारण करते हैं। अनिल जी के मंदिर में बाबा ने कैसे कैसे चमत्कार किए हैं वो बताती हैं कि जब से मैंने अनिल जी के बारे में सुना तो बस मेरे भी मन में अनिल जी के मंदिर में आने की उमंग जगी और उमेश जी अनिल जी के मंदिर में अपनी मामी के साथ पहुंच गई। वो बताती हैं कि मैं वहां जाकर अनिल जी से मिली। मैंने अनिल जी को अपनी सभी परेशानियों के बारे में बताया और अनिल जी ने मुझे कुछ उपाय बताए। वो बताती है वहाँ उनके मंदिर में जाकर मैंने बाबा के सामने उनकी आँखों में आँखें डालकर अपनी सभी परेशानियों के बारे में बताया। अपनी कमर दर्द के बारे में मैंने बाबा से बोला, बाबा बस अब मैं थक चुकी हूँ। सभी डॉक्टरों को मैंने दिखा लिया है, मुझे कोई भी आराम नहीं है। यहाँ तक वो बताती हैं कि डॉक्टरों ने उनकी कमर के ऑपरेशन तक के लिए बोल दिया था। वो बाबा से कहती हैं, बाबा अब मेरी कमर का दर्द आपको ही ठीक करना होगा और मुझे विश्वास है कि मुझे अब कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बताती हैं कि उस दिन से लेकर आज तक भी मेरी कमर में कोई दर्द नहीं है। वो बताती हैं कि जब वो बहुत परेशान थी, वो फ़ोन में बाबा का एक वीडियो देखा करती थी, जिसमें बाबा कहते थे कि सुख में भले ही तुम मुझे याद करो या ना करो, परंतु दुख में मुझे ज़रूर याद करना। मैं तुम्हारे पास दौड़ा चला आऊँगा। बाबा की ये बात सुनकर उमेश जी कहती थी कि बाबा दुखी तो मैं भी बहुत हूँ। वो बताती हैं कि जब वो अनिल जी के मंदिर में गई, वहाँ उनकी मामी ने अनिल जी की वाइफ को बोला
कि बाबा का कोई स्वरूप हो तो उमेश को दे दो, जिससे वो बाबा की सेवा कर सके और इनके कष्टों का निवारण जल्द ही हो सके। वो बताती हैं कि मेरी मामी के कहने पर उन्होंने मुझे बाबा का एक स्वरूप दे दिया। वो बताती हैं कि मैं बाबा को अपने घर लेकर आई और उनकी पूजा आराधना शुरू कर दी। वो बताती हैं कि जैसे जैसे मैं बाबा को मानती गई, उनकी सेवा करती गई, वो मुझे रास्ता दिखाते गए। वो बताती हैं कि हमारे ऊपर इतना कर्जा था, उस कर्जे को उतारने का उनको कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। उनके पास उस कर्जे को उतारने का कोई भी साधन नहीं था। वो बाबा से कहती हैं कि बाबा, जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपकी सेवा भक्ति करूँगी, मुझे बस आपका साथ चाहिए। वो बताती हैं कि मैं बाबा से इतनी खो जाती थी, बाबा से बात करते करते मैं इतनी खो जाती थी कि मैं दिन में कई कई बार घंटों घंटों बाबा की माला को फेरा करती थी। वो बाबा से कहती कि बाबा, बस हमारा कर्जा उतरवा दो और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बाकी जो भी आप दोगे वो आपका प्रसाद होगा। वो बताती हैं कि वो 2 बहनें हैं जिनकी शादी एक ही घर में हो रखी है। वो बताती हैं कि जो उनके पति हैं वो 3 भाई हैं और जो उनकी सास हैं वो कहती थी कि मैं तुम दोनों बहनों को केवल एक ही हिस्सा दूंगी, बाकी के 2 हिस्से वो अपने सबसे बड़े बेटे को देना चाहती थी। उन्होंने फिर बाबा से प्रार्थना की कि बाबा, ये तो गलत है, आप हमारे बराबर 3 हिस्से कराओ, सबको सबके हिस्से का मिलना चाहिए। तो बाबा ने उनकी प्रार्थना सुनी और उनके बराबर 3 हिस्से करा दिए। वो बताती हैं कि जो उनकी सास थी वो 3 हिस्से करने के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो बिल्कुल साफ मना करती थी कि मैं 3 हिस्से नहीं करूँगी, मैं तुम दोनों बहनों को केवल एक ही हिस्सा दूँगी। पर बाबा तो बाबा हैं और बाबा ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि उनकी जो सास हैं उन्होंने 3 हिस्से कर दिए और तीनों में बराबर बांट दिए। ये बताती हैं कि जो हिस्सा इनको मिला वहाँ से सरकार द्वारा रोड निकाला गया। सरकार ने इनको मुआवजे के पैसे दिए, जिससे बाबा ने इनका कर्जा भी उतरवा दिया। बाबा की लीला तो अपरंपार है। जो बाबा अपने भक्तों के लिए सोचते हैं, करते हैं, वो भक्तों की समझ से परे होता है। पर बाबा अपने भक्तों को हर मुश्किल, हर परेशानी से बाहर निकाल ही देते हैं। वो कहती हैं, जब से मेरा कर्जा उतरा तब से बाबा में इनका विश्वास और इनकी श्रद्धा और बढ़ती ही चली गई। अब जो इनके पास बाबा थे वो थोड़े छोटे थे, जिनसे उनको बाबा का हार श्रृंगार करने में थोड़ी कठिनाई होती थी। वो बताती हैं कि फिर उन्होंने बाबा से कहा कि बाबा, मैं आपका बड़ा स्वरूप चाहती हूँ,
फिर उन्होंने अनिल जी से बात की कि मुझे बाबा का बड़ा स्वरूप चाहिए। वो बोले कि जब मैं शिरडी जाऊंगा तब ला कर दूंगा, पर अभी मेरा शिरडी जाने का कोई भी विचार नहीं है। वो बताती हैं कि पर बाबा मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए थे, तो मैंने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा जितनी जल्दी हो सके मेरे घर में आओ। और बस बाबा ने उनकी मनोकामना सुन ली, उनकी प्रार्थना सुन ली और अनिल जी को शिरडी जल्द ही बुला लिया। वो बताती हैं कि अनिल जी शिरडी से मेरे लिए बाबा के बड़े स्वरूप लेकर आए। वो बताती हैं कि मैंने अनिल जी के मंदिर में ही बाबा की प्राण प्रतिष्ठा कराई। वो बताती हैं कि उसके बाद मैं बाबा को अनिल जी के घर से अपने घर में लेकर आई। वो बताती हैं कि अपने घर में लाने के बाद मैं बाबा से बात करती, घंटों घंटों उनकी पूजा आराधना करती और उनके ध्यान में मग्न हो ही रहती थी। अब बाबा उनसे हर बात का संकेत उनको उनके स्वप्न में आकर देने लगे। वो बताती हैं कि मैं बाबा से जो भी बात पूछती थी, जो भी बात कहती थी, वो मेरे स्वप्न में आते और मुझे संकेत दे जाया करते थे। वो बताती हैं कि मेरा बेटा भी बाबा को बहुत मानता है। हम दिन में 5-5 बार माला फेरते हैं और बाबा के नाम का स्मरण करते हैं और बाबा हमारी सभी मनोकामनाओं को पूरा भी करते हैं। वो बताती हैं कि बाबा मुझे अब अपने होने का एहसास भी कराने लगे हैं। वो बताती हैं कि मैं आज तक कभी भी शिरडी नहीं गई हूँ। बाबा खुद मुझसे मिलने मेरे घर आते हैं। बाबा मेरे घर आकर मुझसे बात करते हैं, मेरे साथ बैठते हैं, मुझे अपने होने का एहसास कराते हैं। आज के समय में इन बातों पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है, पर बाबा आज भी अपने भक्तों के साथ रहते हैं और ऐसे अद्भुत चमत्कार उनको दिखाते हैं। बाबा के इन चमत्कारों पर विश्वास कीजिए। बाबा आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। ओम साईं राम। मैं अंजलि फिर ऐसे बाबा के अद्भुत चमत्कार लेकर आप सभी के बीच उपस्थित होंगी। ओम साईं राम। साईं भक्तों,